बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस कम्युनिकेशन का एक टॉपिक बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स को डिस्कस करेंगे कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना मैसेज डिज़ाइन करना चाहती है तो वो कौन कौन से प्लान यूज़ कर सकती है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो अप्रोचेस या दो मेथड्स है जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन अपने मैसेजेस को डिज़ाइन करती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास अप्रोच है वो है डायरेक्ट अप्रोच या डिडक्टिव अप्रोच, और दूसरी जो हमारे पास अप्रोच है वो है इनडायरेक्ट अप्रोच। अब इन दोनों अप्रोचेस के हमारे पास फर्दर जो है दो प्लान्स है। जो डायरेक्ट अप्रोच में हमारे पास प्लान है डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान, और दूसरा हमारे पास गुड न्यूज़ प्लान। और जो हमारे पास इनडायरेक्ट अप्रोच है उसमें हमारे पास जो दो प्लान्स है, एक है हमारे पास बैड न्यूज़ प्लान और दूसरा हमारे पास परसुएसिव प्लान्स। तो आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट अप्रोच या डिडक्टिव अप्रोच को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। When you think that your reader or receiver will respond to your message favorable and consider its content suitable, you can use direct approach। यानी जब आप अपने रीडर या रिसीवर को जो मैसेज लिख रहे हैं, अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये जो मैसेज आप लिखेंगे इसका रिस्पांस आपके रीडर या रिसीवर की तरफ से फेवरेबल यानी पॉजिटिव होगा, और जो आप ये कंटेंट्स लिख रहे हैं, जो आप ये मैसेज या लेटर लिख रहे हैं, ये उसके लिए सूटेबल होगा तो आप डायरेक्ट अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में वो मैसेज या लेटर जिसका आपको अंदाज़ा हो कि इसका जो रिस्पांस है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा तो आप डायरेक्ट अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो डायरेक्ट अप्रोच के अंडर जो हम मैसेज लिखते हैं उसके कितने पार्ट्स हैं? देयर आर 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट रिक्वेस्ट एंड गुड न्यूज़ प्लान। सबसे पहले हमारे पास मेन आइडिया, दूसरे नंबर पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन और तीसरे नंबर पे हमारे पास फ्रेंडली क्लोज। जब आप अपने मैसेज को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप मेन आइडिया लिखेंगे, अपने मैसेज को मेन आइडिया से स्टार्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे आपने जो मेन आइडिया लिखा है उसकी एक्सप्लेनेशन आप देंगे, और तीसरे नंबर पे आप अपने लेटर को फ्रेंडली क्लोज कर देंगे। अब ये तो बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच के अंडर जो प्लान्स है ये उन मैसेजेस या लेटर्स के पार्ट्स हैं। तो अब हम इन प्लान्स को डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास प्लान है वो है डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान। वाइल यूजिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान, जब आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान को यूज़ करेंगे, स्टार्ट यूर मैसेज विद द रिक्वेस्ट और क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप अपने मैसेज को रिक्वेस्ट या क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देन मेंशन ऑल नेसेसरी डिटेल, तो इसके बाद आप जितनी भी नेसेसरी ज़रूरी डिटेल होगी वो आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे अपने मैसेज में। तो सेकंड हमारे पास है गुड न्यूज़ प्लान। व्हेन यू राइट अ गुड न्यूज़ मैसेज, जब आप एक गुड न्यूज़ मैसेज लिखेंगे, स्टार्ट विद गुड न्यूज़ विच इज़ द मेन आइडिया ऑफ योर लेटर। तो आप अपने मैसेज को गुड न्यूज़ के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि आपके मैसेज का मेन आइडिया होगा। देन मेंशन ऑल नेसेसरी डिटेल्स बेस्ड अपॉन द मेन आइडिया। तो इसके बाद आप वो तमाम नेसेसरी ज़रूरी डिटेल लिखेंगे जो कि आपके मेन आइडिया पे बेस करेगा। यानी जो आपने गुड न्यूज़ स्टार्ट में लिखी है, अब उस गुड न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन या डिटेल होगी वो आप अपने लेटर में लिखेंगे। तो इस तरह आप डायरेक्ट अप्रोच के अंडर जो है डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान और गुड न्यूज़ प्लान के अंडर अपने मैसेज को डिज़ाइन कर सकते हैं।